मैं एक बेटी हूँ। लोग कहते हैं मुझे तो घर का काम करना है। क्या करूँगी पढ़ के, रेगुलर कॉलेज जाके, कोचिंग ज्वाइन करके, लैपटॉप मंगा के। 2-4 साल बाद जब मेरी शादी हो जाएगी, पति कमा के देगा ना पैसे। उनके जिनके घर पति कमा रहा है, उनके घर एक ही काफ़ी कमाने वाला। लड़की क्या करेगी पैसे कमा के? पैसे तो हस्बैंड दे देगा, पापा दे देंगे, भाई दे देगा। बहुत अच्छा, पैसे तो उसे सब दे देंगे, लेकिन एक चीज़ से कोई नहीं देगा। वह है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, उसका खुद के पैरों पर खड़े होने का सपना, उसका अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का सपना। यहाँ पर बेटा 4 कोचिंग ज्वाइन करके अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, वहीं बेटियाँ 4 दीवारी में रहकर टॉप कर जाती हैं। कितनी मुश्किलें आती हैं बेटियों को 4 दीवारी से चाँद सितारे तक जाने में। जहाँ पर बेटा दिन भर में 200 रुपये का पेट्रोल बाइक पर खर्च कर देता है, वहीं बेटियाँ 200 रुपये की किताब खरीदने के लिए हिचकिचाती हैं। जो हम बेटियों को 1000 या 500 या 200 रुपये देते हैं, कहीं उनके दिल से पूछना जाके कि बेटी तुम्हें भीख तो नहीं लगती। और अगर उन्हें छोटी छोटी बातों पर पैसे लेना अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें पढ़ने दो, उन बेटियों को पढ़ने दो। जब हम लड़के पूरी उम्र 1000 या 500 या 200 रुपये में गुजारा नहीं कर सकते, वो भी खुद के घर में, तो सोचो बेटियाँ खुद अपने पैरों पर खड़ी ना होकर पराए घर में जाकर 1000 या 500 या 200 रुपये में गुजारा कर सकती हैं। दिल पसीजा ना। देखो, अगर आप लड़की के बड़े भाई हो, हस्बैंड हो या पेरेंट्स हो, तो उनके पैरों पर खड़ी ना होने की सिचुएशन को अपने ऊपर लेकर कभी देखना। फिर भी अगर लगे कि बेटियां भाई माँ बाप से रुपए लेकर काम चला सकती हैं, तो मैं कहूँ कि उस तरह से हिसाब लगा के देख लेना। डियर पेरेंट्स, ये जो चहकने वाली चिड़िया जैसी बेटी है ना आपकी, वो किसी दिन दूसरे घर की बहू बनेगी, और वो वहाँ जाने के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम कभी नहीं बताएगी, क्योंकि वो आपको रुलाना नहीं चाहती। उसे अपने ससुराल की जिद बनाए रखने को कहा जाएगा। बहनों के बड़े भाइयों, ये जो तुम बड़े रोब से कहते हो ना अपनी सिस्टर को कि घर में पढ़ाई कर लिया कर, तो सुन ले बड़े भाई, तू जो वीकेंड में जाकर थोड़ी पार्टीज कर लिया करता है ना, इनको बंद कर दे। घूमने ना जाओ, मोबाइल से पढ़ाई मत किया करो, इन सब की नसीहत करते रहते हो ना, वही सिस्टर आगे जाकर किसी परिवार की काम वाली बहू ही बनकर रह जाती है। बेटियां कहने को तो 2 घर की होती हैं, लेकिन असल में ना इधर की होती हैं ना उधर की होती हैं। टाइम बदलता है, हर माँ एक दिन बेटी थी और बेटी ही किसी दिन माँ बनती है। और अगर कोई बेटी इस बीमैक की वीडियो को देख रही है या सुन रही है, तो सुनो बेटी, अगर तुम किसी बेटी की माँ बनी तो अपनी बेटी को ये कहानी ज़रूर सुनाना। शायद सब बेटी को बेटे जैसा स्वीकारना शुरू कर दें। जब रक्षाबंधन आए तब भले ही अपनी बहन या बेटी को गिफ्ट मत देना, लेकिन उसको एक वचन जरूर देना, चाहे कुछ भी हो जाए, बेटी मैं तुम्हें कब तक पढ़ाऊंगा जब तक तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो जाते। और ये वचन तुम राखी बंधवाने के बाद नहीं दोगे, पहले ये वचन दोगे और फिर वो तुम्हें राखी बांधेगी। और अगर मेरी बहन तुझे भी कुछ मांगने को कहा जाए ना, तो तू ये मांगना कि भैया या पापा, मैं इस घर से जाने के बाद तभी खुश रह पाऊंगी जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, नहीं तो मैं खुलकर कभी नहीं जी पाऊंगी और मैं अपनी प्रॉब्लम कभी आपको बता नहीं पाऊंगी। आओ कुछ बदलाव करते हैं। जय हिंद दोस्तों।